आज की खबर बेहद चौंकाने वाली है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर विद्या को केस को लेकर एक नई वीडियो सामने आई है जिसने पूरे मामले को उलट पुलट कर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सानिया फर्स्ट स्टोरी में। इस वीडियो के सामने आने के बाद सीबीआई और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों ही हैरान है। यह नई वीडियो अस्पताल की है और इसमें ऐसे खुलासे हुए हैं जो पहले नहीं हो पाए थे। अब तक सब मान रहे थे कि संजय रॉय ही ट्रेनी डॉक्टर विद्या केस का असली अपराधी है, लेकिन इस वीडियो ने सब कुछ बदल दिया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि असली दरिंदा कोई और है। वीडियो में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे संजय रॉय को फंसाने की कोशिश की जा रही हो। दरअसल इस केस में संदीप घोष नाम का व्यक्ति सामने आया है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है। ये वही व्यक्ति है जिसने खुद अपनी पत्नी के पेट में लात मारकर उसकी जान ले ली थी जब उसकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद वो अपनी पत्नी को अस्पताल भी नहीं ले गया बल्कि पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर सकता है वो दूसरों के साथ क्या नहीं कर सकता। सीबीआई इस नई वीडियो और मिले सबूतों की जांच कर रही है और मामला अब और भी उलझता जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में भी नए खुलासे हो रहे हैं जो संजय रॉय के अलावा अन्य संदिग्धों की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर यह वीडियो सीबीआई के हाथ न लगती तो शायद असली अपराधी कभी सामने नहीं आता। अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट चौंके के घेरे में आ गया है और हर कोई परेशान है। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से खबर मिली है कि जब पड़ोसियों ने पूछा गया तो पता चला कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था। संदीप घोष ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के पेट पर लात मार दिया जिसने उसके बेटे के टाँके टूट गए और ब्लीडिंग होने लगी। फिर यह दरिंदा अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखता रहा और उसे अस्पताल भी नहीं ले गया। आखिरकार पड़ोसियों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है और यह घटना दर्शाती है कि संदीप घोष कितना निर्दयी है। दोस्तों, पूरे भारत में लोग इस घटना पर गुस्से में हैं और संदीप घोष को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि संदीप घोष अस्पताल के अंदर लड़कियों को लाता था और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने की अनुमति देता था। यह न केवल खुद बर्बाद हो रहा था बल्कि दूसरों को भी बर्बाद कर रहा था। इससे यह साफ होता है कि अस्पताल के अंदर एक दरिंदगी का रैकेट चल रहा था। ट्रेनी डॉक्टर को कुछ ऐसा पता था जो संदीप घोष के लिए खतरा बन सकता था। अपनी जान बचाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। संदीप घोष की पहुंच ममता बनर्जी तक होने की वजह से उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को कवर करता नजर आ रहा है, इसलिए घटनास्थल पर पुलिस 40 मिनट की देरी से पहुंची थी। अब तक कई अहम सबूत मिटाए जा चुके थे। पुलिस ने संजय रॉय को फंसाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं न, चोर कितना भी चालाक हो कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। कोलकाता पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन अहम वक्त पर सीबीआई ने इस मामले को संभाल लिया, वरना ट्रेनी डॉक्टर को कभी इंसाफ नहीं मिल पाता। अब उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई की जांच के बाद ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा, लेकिन नई नई सबूत मिलने से केस और भी उलझता जा रहा है। कुछ ऐसे सबूत भी हैं जिसकी सीबीआई को तलाश है, लेकिन अभी तक हाथ कुछ नहीं लगा है जो इंसाफ मिलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस केस में एक बात को साफ हो गई कि संदीप घोष के साथ साथ कोई पावरफुल व्यक्ति भी इस मामले में शामिल है जिसे बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन सीबीआई की कड़ी मेहनत के बाद शायद ही कोई दरिंदा बच पाएगा। अभी जो नई वीडियो सामने आई है उसमें इस केस को नया मोड़ दे दिया है। इस वीडियो से क्या नया खुलासा हुआ यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर विद्या को इंसाफ मिले और दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दरअसल दोस्तों, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले से जुड़ा एक अहम वीडियो सामने आया है। वीडियो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है। यह वीडियो उस समय का है जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हो रही थी।
वीडियो में सेमिनार हॉल के अंदर का दृश्य दिखाया गया है, जहां शिव फर्श पे पड़ा है। शिव को नीले कपड़े से ढका गया है और पास में 5 फीट का सफ़ेद कपड़ा भी लटका हुआ है। टेबल पे एक बैग भी रखा हुआ है जो ट्रेनी डॉक्टर का है। वीडियो घटना के कुछ देर बाद का बताया जा रहा है। इससे जुड़ा एक और अहम वीडियो मिला है, जिसमें सेमिनार रूम के सामने और अंदर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है और इस वीडियो में उस दावे की पुष्टि की जा रही है। दरअसल दोस्तों, एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें वही लोग दिख रहे हैं जिन्हें वहां रहने की इजाज़त दी गई थी। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। 45 सेकेंड के इस वीडियो को 9 अगस्त की सुबह उस क्राइम सीन का बताया जा रहा है जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या जैसी भयानक वारदात हुई थी। इस वीडियो में क्राइम सीन पे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें वे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद थे। कोलकाता पुलिस ने इस वीडियो को 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का बनाया है, लेकिन उसका कहना है कि जब तक उन्होंने लाश के इर्द गिर्द वाली जगह को घेर लिया था और यह लोग उस घेर के बाहर खड़े थे, लेकिन कोलकाता पुलिस की सफाई से साफ होता है कि इतने सारे लोग उसी सेमिनार हॉल के अंदर घुस आए जब हॉल में लाश पड़ी थी और क्राइम सीन को सुरक्षित करना सबसे बड़ी ज़रूरी थी। इस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान का दावा भी किया गया है। इस वीडियो में आर्जिकल अस्पताल के ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे लोग क्राइम सीन पे क्या कर रहे थे। अजीब बात यह है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी थे जिनके वहां होने का कोई तुक नहीं बनता। इस स्थिति में पुलिस को जवाब देते नहीं पड़ रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट सवाल वो उन्हें कर रहे हैं। जब जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने यह कैसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वही गलत कत्ल हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि कत्ल कहीं और हुआ हो और फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ हो और लाश को खींचकर दूसरे कोने पे लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में पुलिस ने सेमिनार हॉल में लोगों को एंट्री देकर केस का कवारा कर दिया। उधर सीबीआई की छानबीन में यह साफ हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल कर अजगर अस्पताल तक की दूरी तय की थी वो बाइक किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। यह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय एक पुलिस का नहीं है तो फिर वो सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। कैसे एक अपराधी चरित्र वाले शख्स को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी। संजय रॉय ने कत्ल के मामले में गिरफ्तार होने से पहले भी कई कानून तोड़े थे। वो उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूम रहा था और उसने अलग अलग रेड लाइट एरिया भी उसी बाइक से किया। कम से कम 15 किलोमीटर तक उसने पुलिस बाइक शराब के नशे में धुत होकर चलाई। यह बताते चले कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया था कि आजकल मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन यानी मौके पर छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की थी। इस पूरी घटना के दौरान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह उदासीन रहा। इस केस में पर्दा डालने की कोशिश की गई और घटना की सूचना भी परियोजनाओं को देरी से दी गई थी। सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कोलकाता पुलिस रेप मर्डर केस की जांच फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है और 10 से 12 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद केस को सुलझाने के करीब पहुंच गई है, जहां एजेंसी जल्द ही बड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द संजय रॉय, संदीप घोष और बाकी कातिलों को फांसी की सजा दी जाए। इन दरिंदरों पे कोई रहम नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें समाज में खुला छूट दिया जाएगा तो ये किसी और को भी अपना शिकार बनाएंगे।
इतने साथ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि भी दरिंदे छुपे हो, उनकी रूह कांप जाए और वे इस तरह के खतरनाक अपराध करने से खुद को रोक पाए। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।